अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हमने इवेल्यूएट करना है। पार्ट 1 में है log 1/128 टू द बेस 2। इसको हमने इवेल्यूएट करना है लॉग को। तो कैसे इवेल्यूएट करेंगे? सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि ये जो log 1/128 टू द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स है। इसका आंसर यानी यूँ समझ लें कि इसका आंसर x आ रहा है। अब x ही हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको पता है log को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल में बदलेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल में बदलने से तो क्या होता है स्टूडेंट, ये बेस है 2 है, इसकी पावर बना देंगे x एंड 1/128 जो है इक्वालिटी की राइट साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x निकालना है, कैसे निकालेंगे? 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2⁻7। अगर स्टूडेंट्स 128 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप देखेंगे 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 2। तो 1 आते हुए 1 2 3 4 5 6 7 2 7 टाइम्स आ रहा है। सो वी कैन राइट 128 को 2⁻7 भी आप लिख सकते हैं। अब ऐसा करें 2⁻x इज इक्वल टू, हम जब कोई पावर वाली टर्म का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएं तो स्टूडेंट्स उसकी पावर जो है वो सिंबल चेंज हो जाती है। मैं चाहता हूँ 2⁻7 मैं न्यूमरेटर बना दूँ, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? ये पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें, इधर भी 2 बेस है और राइट साइड पे भी ये बेस है। तो व्हेन बेसेस आर इक्वल on left and right side of an equation, then their exponents powers are equal, so x is equal to -7 and hence this is the answer. The next question, हम इसका next part evaluate करेंगे। next part क्या है? log 512 to the base 2 √2 तो अब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे। तो स्टूडेंट ये एक स्टेटमेंट है, इसे अगर हम लिखें तो ये स्टेटमेंट है log 512 टू दी बेस 2 √2। ये मैथमेटिकली हम इसे यूँ लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इसको इवेल्यूएट करना है, ये लिखा हुआ इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने इसको इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल एज पर प्रीवियस क्वेश्चन जो पार्ट 1 में है। हम इसे लेट करेंगे, क्या करेंगे? लेट log 512 2 √2 टू द बेस 2 √2, ये x के इक्वल है। इसका आंसर यानी क्या आ रहा है? x आता है। अब हम इसको x को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा? log, ये देखिए log वैनिश हो जाएगा। ये बेस है 2 √2 और ये जो बेस है x इसकी पावर बना दें, डेट इज इक्वल टू 512। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? कर दें तो 2 √2 टू दी पावर x, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू 512, इक्वालिटी के राइट साइड पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट 2 √2 को ज़रा गौर से देखिएगा। एक्चुअली ये √2 की सिंप्लीफिकेशन है। √2 को अगर आप देखें तो √8 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 × 4। और जब 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप स्क्वायर रूट डिवाइड भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये 2 √2 वैसे का वैसे, तो पता चला √8 इज एक्चुअली सिंप्लीफाई होकर 2 √2 की फॉर्म में आता है। तो मैं 2 √2 की जगह पर इस √8 को भी प्लेस कर सकता हूँ। तो कर दें √8, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और इसकी पावर x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 512 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। 8 का अगर हम क्यूब लें, 8 की पावर 3 लें, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 512। 8 8s are 64, 64 8s are 512। अब यहाँ पर मैं 8 का क्यूब क्यों लिखा? एक्चुअली स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे 8 नज़र आ रहा है, बेस बन रहा है, इसीलिए मैंने राइट साइड पे भी 5 और 2 को
मैं चाहता था ऐसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊं कि उसकी बेस 8 आए। तो स्टूडेंट जैसे कि आ गई है, अब इसको देखें √8, सिर्फ अगर 8 का √ खत्म करें ये आ जाएगा 8 √ क्या होता है पावर 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8 रेज़ पावर 3। पावर की पावर आपको पता है स्टूडेंट्स, ये x को 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये करेंगे x/2 इज इक्वल टू 8 रेज़ पावर 3। अब देखिए इधर भी बेस 8 है, इधर भी बेस 8 है, दोनों तरफ बेस 8 है। अब बेसिस आर इक्वल तो पावर्स आर इक्वल, x/2 इज इक्वल टू इधर पावर 3 है, हमें x चाहिए, 2 डिवाइड हो रहा है 3 से, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड हेंस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अब इसका स्टार्ट लेते हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट, हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड कॉमन लॉगरिथम और ये टर्म दी गई है पार्ट 1 232.92। इसका हमने कॉमन लॉग कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स याद रखें कॉमन लॉग फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक निकालेंगे मैंटिसा। तो दोनों निकाल के उनको हम ज्वाइन कर देंगे तो इस जो टर्म है इसका लॉग हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको जो दी गई टर्म है उसमें से डेसिमल तलाश करना होता है। अगर डेफिनेटली आपको साइंटिफिक नोटेशन का भी पता ना हो तो एट द एंड हम एज्यूम करेंगे, लेकिन चूंकि है यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स देखें क्या है 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक की फाइंडिंग बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करें, इट बिकम्स 3 डिजिट्स हैं, पहला डिजिट 2, दूसरा डिजिट 3, तीसरा डिजिट 2, 3 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए लेफ्ट साइड पर जब हम डिजिट्स काउंट करते हैं तो उनमें से एक डिजिट ड्रॉप कर दें, पीछे 2 डिजिट्स रह जाएंगे, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों? ये एक वो टर्म है जिसके लेफ्ट साइड पर हम डिजिट्स को देख के कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो +2 है, पॉजिटिव बेशक ना लगाएं, इट इज़ अंडरस्टूड। स्टूडेंट सेकंड चीज़ है मैंटिसा। मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करना है? मैंटिसा के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी टर्म है इसके अंदर से पॉइंट ख़त्म कर दें तो आपकी जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 2 3 2 9 2। 5 डिजिट्स हैं इस टर्म में, आप पहले 4 डिजिट ले लें 1 2 3 4, इसको यूज़ नहीं करना, इसको साइड पे निकाल दें 2 3 2 9। क्योंकि स्टूडेंट्स जो मैंटिसा है उसके लिए एटलीस्ट 1 डिजिट हो या मैक्सिमम 4 डिजिट हो, 4 से ज़्यादा ना हो 1 से कम ना हो। तो 1 हो तो हम उसके साथ अपनी तरफ से 0 लगा के 2 डिजिट्स बना लेंगे। चूँकि आपके पास एटलीस्ट 1 डिजिट हो तो हम उसका मैंटिसा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा टर्म हमें रिक्वायर नहीं होती, दैट्स वाई आई एम निगलेक्टिंग 2। अब आपके पास जो रिमेनिंग जो टर्म है दैट इज़ 2 3 2 9, आप फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे। इन एवरी क्वेश्चन आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। 23 अब आपने ऐसा कि स्टूडेंट करना है, आपने लॉग टेबल्स पे मूव करना है। आपके बुक के बैक साइड पे 2 टेबल्स हैं, लॉग टेबल, लॉगरिथमिक टेबल एंड एंटी लॉगरिथम टेबल। तो लॉग टेबल में आपने जाना है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग लॉगरिथम नॉट एंटी लॉगरिथम। हम लॉग कैलकुलेट करें, लॉग टेबल्स में मूव करें। और स्टूडेंट देखें 23 जहाँ पर लिखा होगा उसके आगे कॉलम्स हैं 0 1 2 9 तक, फिर उसके बाद आगे और फिर कॉलम्स नए शुरू हो जाते हैं जिनको बोलते हैं। तो 20 जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, पहले 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स नज़र आएंगी, उसके बाद नेक्स्ट फिर 1 से लेकर आगे 9 तक कॉलम्स नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, 23 को इस 2 के अंदर चेक करना है कि 23 के हॉरिजॉन्टल कॉलम नंबर 2 में कौन सी टर्म आपके पास फॉल कर रही है। तो अगर आप चेक करें तो आफ्टर चेकिंग 23 इन कॉलम 2 आई फाउंड 3655। दिस इज द टर्म फाउंड अगेंस्ट 23 इन कॉलम 2। आपने उसको यहाँ पर लिख लेना है। और ये कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये रफ करना है या क्वेश्चन का पार्ट है, तो बेटा अगर आप रफ भी करेंगे तो क्वेश्चन के सामने ही करेंगे, चाहे इसे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना लें, चाहे इसकी रफ वर्किंग शो करें, तो आप वर्किंग शो करेंगे तो नंबर मिलेगा, वरना यही एज्यूम किया जाएगा कि आपने कैलकुलेटर से वैल्यू ली है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्क्स विल बी गिवन ओनली व्हेन योर वर्किंग इज ऑन इन फ्रंट ऑफ यू।
अब हमने 23 को 2 कॉलम में सर्च किया। अब अगर 20 ये 9 ना होता, यहाँ पे ये 2 के बाद 9 ना होता, तो डेट वाज योर मेंटिसा। यानी इन एनी क्वेश्चन इफ यू आर गिवन ओनली 3 डिजिट्स देन यू विल फाइंड योर मेंटिसा क्विकली ऑन दिस स्टेप। बट इफ़ यू हैव 4 डिजिट्स, तो आप देखें जब हमने 23 को कॉलम 2 में चेक किया तो उसके बाद आगे मीन डिफरेंस कॉलम्स आपको शो हो रहे होंगे। ये जो 9 है इसको 23 के अगेंस्ट 9 वाले कॉलम में चेक करें कौन सा डिफरेंस आ रहा है। तो व्हेन आई चेक्ड आई फाउंड 17 अगेंस्ट 23 इन कॉलम 9 ऑफ द मीन डिफरेंस कॉलम्स। तो आपको 17 मिलेगा, इसको आपने ऊपर वाली फाउंड टर्म में ऐड अप कर लेना है। 5 + 7 12 to 1 carry 5 6 and 7 and 36. Now you will write it as Mentisa. Mentisa is equal to 3672, and every time when you will place this digit here, this term here, आपने उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पॉइंट लगा लेना है, डेसिमल लगा लेना है। दिस विल मेक योर मेंटिसा कंप्लीट। तो मेंटिसा इज इन डेसिमल फॉर्म। तो आपके पास जो भी फिगर यहाँ पर आएगी उसे यहाँ पर राइट करें, उसके लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लगा लें। दिस इज द पॉइंट प्लेस इन मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक भी फाउंड, मेंटिसा भी फाउंड। अब हम इसको कैसे जॉइन अप करेंगे? log of 232.92 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इज 2 और मेंटिसा क्या है 0.3672, and hence this is your answer. You may verify it on from calculator. You will find this question here. I do another part for you, then check the question for part 2. स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने करवाऊंगा। फाइंड लॉगरिथम ऑफ 0.00032। ये आपके पास एक टर्म है, इसका आपने लॉगरिथम लॉग कैलकुलेट करना है, कॉमन लॉग। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर मेंटिसा लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, पॉइंट देखते हैं, पॉइंट हमारे सामने, उसके लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर 0 सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो तो ये जो पहला रूल था नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने का, वो फ्लॉप हो जाता है। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट ना हो, 0 के अलावा कोई और भी डिजिट होने चाहिए, तो फिर हम वो रूल लगाते हैं, जैसे 1 2 3 नॉन ज़ीरो डिजिट वाला रूल। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई 0 नहीं, कोई डिजिट नहीं है, अगर ये रूल हो तो अब रूल नंबर 2 फॉर कैरेक्टरिस्टिक। तो आप ऐसा करें, पॉइंट के राइट साइड पर फौरन राइट साइड पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करो। ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ हैं। अब इनमें एक ऐड करें, कितने बन गए? 4। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हैं, उसमें 1 ऐड करें, इट विल बिकम 4। 4 इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक, और इसके ऊपर हम माइनस लगा लेंगे। ये माइनस यहाँ भी लगाई जा सकती है, यहाँ भी, लेकिन आप यहाँ पर लगाएं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड होता है, लेकिन मेंटिसा पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो और क्वेश्चंस में 3.4 में आएगा, हम वहाँ पर जाके करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डिफरेंट टर्म्स लिखूंगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने फाइंड आउट करने का तरीका बता दूंगा, ताकि डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने हो और आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अभी इसका मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा के लिए हम इस टर्म में से पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 32 रह जाएगा, क्योंकि 32 के लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। 32 अगर हम 0 को ख़त्म करें, रिमूव करें, अब हमारे पास 32 है, ये 2 डिजिट्स हैं। अब 2 डिजिट्स को किसी ना किसी कॉलम में चेक तो करना है। वी हैव नॉट बिन गिवन एनी थर्ड डिजिट टू चेक इट। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। यू हैव टू चेक 32 अगेंस्ट 0 कॉलम। तो चेक करें, 32 0 कॉलम में आ रहा है 5051। और स्टूडेंट यू में सी फ्रॉम द क्वेश्चन देयर इज़ नो 4 डिजिट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, 4 डिजिट है ही नहीं, तो आपका यही मेंटिसा बन जाएगा। अब आप कहेंगे जैसे सर हमने ये 0 लगाया है तो हम अपनी तरफ से 0 नहीं ले सकते। सो स्टूडेंट लिसन इट केयरफुली, देयर इज़ नो 0 मीन डिफरेंस कॉलम, है ही नहीं। सो नो नीड टू प्लेस हियर 0 टू चेक। जस्ट हमने 2 डिजिट्स को किसी ना किसी कॉलम में चेक करना था। वी प्लेस्ड 0 फ्रॉम आवर ऑन साइड, हमने 0 प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इसको वो जो हमारे पास फिगर है वो हमने कैलकुलेट की, चेक की,
32 में 0 के अगेंस्ट तो हमारे पास आया 5051। अब ये 5051 इसके साथ लेफ्ट साइड पर छोटा सा पॉइंट लगा लें, डेसिमल लगा लें और इनको अब ज्वाइन अप कर दें। log ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक and Bentisa 5051 and hence it gives your answer of this question. Now students मैं different terms लिखता हूँ और उनके characteristics find करने का आपको सामने बता देता हूँ। ये different terms हैं 0.01501, 0.01501, 0.151, 1.51, 11.51। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स निकाल के दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि करेक्टरिस्टिक्स की थेरी और उसका कंसेप्चुअल क्या है। इसमें देखें रूल 2 लगेगा पॉइंट के राइट साइड पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब देखें अगर मैं सिर्फ ओनली ये कहूँ कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द डिजिट तो आप बोलेंगे सर 3 हैं, 2 ये और 1 ये। लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो करेक्टरिस्टिक तो आपने पॉइंट के जस्ट आफ्टर जो ज़ीरोज़ हैं उनको कंसीडर करना है, ये ज़ीरो कंसीडर नहीं होगा। जस्ट आफ्टर का मतलब है पॉइंट के फ़ौरन साथ वाले ज़ीरो, वो कितने हैं सिर्फ 2, उसमें एक ऐड करें इट विल बिकम 3। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज -3 नेगेटिव। व्हेन 1 इज एडेड कैरेक्टरिस्टिक इज प्लेस्ड एज नेगेटिव, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। अब देखिए इसमें पॉइंट के जस्ट आफ्टर कितने ज़ीरोज़ हैं 1, उसमें 1 ऐड करें 2 नेगेटिव, इट्स योर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कहते हैं जी इधर 0 भी नहीं है इधर डिजिट भी नहीं है तो अब रूल 3 होगा। नो, अब देखें आपने इसको इसको अंडरस्टूड कर लेना है। वो क्या कि जब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ना डिजिट हो, इधर ना लेफ्ट साइड पे डिजिट हो ना राइट साइड पे कोई 0 नजर आए तो आपका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। नो नीड टू अंडरस्टैंड एनी रूल, just keep it in your mind when there is a no non-zero digit on left side of the decimal and there is a no just after 0 from right hand side of the decimal, you will write your characteristic as -1। और ये देखें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव आंसर। स्टूडेंट दिस वाज द टॉपिक relevant to the logarithm, finding logarithm, what are characteristics, how to find it, what is Mantissa, how to find it. Keep watching my videos for more understanding on logarithm and logarithmic questions, and please thank you so much for watching my videos. Allah Hafiz.